मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सरताज सिंह जी कि ये हो क्या रहा है। पहली बात तो ये है कि मिस्टर कपूर यहाँ आए ही क्यों थे, और अगर वो यहाँ आए भी तो किन चक्करों में फंस गए। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि वो गुरचरण और वो आभा, इन दोनों से सर का कनेक्शन क्या है? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगा था कि कपूर साहब यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ये बात उलझती जा रही है। पता नहीं सरताज सिंह जी कि ये उलझन कब सुलझेगी। मिस्टर कपूर ने भी तो हमें कभी कुछ बताया ही नहीं, हमें कोई क्लू ही नहीं दिया यहाँ पठानकोट में अपने किसी लिंक के बारे में। मुझे तो सर के ऊपर अब भी पूरा यकीन है, या तो कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि फंसाने वाला उन्हें किसी और के चक्कर में फंसा रहा हो। अभी भी सरताज सिंह जी आप वही बात कर रहे हैं, ये क्लियर होने के बाद भी कि सर ने शब्बों को फंड ट्रांसफर किए हैं। अगर मिस्टर कपूर का यहाँ कोई लिंक ही नहीं है और ना ही किसी बिजनेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर उन्होंने अपने पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए ही क्यों? बताइए। पर ये पेमेंट तो किसी चैरिटी में दी हुई है ना? सरताज सिंह जी, इतनी बड़ी पेमेंट? आई एम श्योर मिस्टर कपूर का यहाँ कोई ना कोई लिंक तो जरूर है जो अब तक हमें मिला नहीं है। जरा ये फोटो देखिए सरताज सिंह जी। आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ? मारा मैडम, आप कपूर साहब को कितने टाइम से जानती हैं? आप याद करके देखिए, आपको लगता है क्या कि कपूर साहब ऐसे काम कर सकते हैं? ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको पता है ना कि कपूर साहब कैसे इंसान हैं? वो अपनी असलियत छुपाने के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते। सरताज सिंह जी, पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं मिस्टर कपूर को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। बट नहीं, मैं गलत थी। मुझे कुछ नहीं पता ये जो कुछ भी हो रहा है, और उससे पहले भी नैना के केस में जैसे सर ने बिहेव किया था, हम दोनों भी तो सर का बिहेवियर देखकर शॉक्ड हो गए थे ना, राइट? शॉक्ड हो गए थे ना? पर नैना का क्या लेना देना है कपूर साहब का पठानकोट में आकर गायब होना? चलिए मान लेते हैं नैना का कोई लेना देना नहीं है, बट इस फोटो को देखकर आप सच से डिनाई नहीं कर सकते। इस फोटो में जो ये लड़का है ये कपूर सर से रिजेंबल करता है। आपने भी तो यही कहा था ना कि ये सर की पुरानी फोटो लगती है। हाँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है का क्या मतलब है सरताज सिंह जी? फर्क पड़ता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि मिस्टर कपूर यही रहते थे और उन्होंने ऐसा जरूर कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ मायरा मैडम, आप बैठ जाइए। आप लगातार काम कर करके थक चुकी हैं। आप 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए। आपको इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कपूर साहब कहीं फंसे हुए हैं। आप ये फोटो देखकर और ये ट्रांजैक्शंस देखकर भी ऐसी बात कर रहे हैं? मैं यही कहता रहूंगा जब तक कपूर साहब खुद आकर मुझसे न कह दे कि वही गुरचरण है। वो मेरे बॉस ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। मेरी जिंदगी की कश्ती की पतवार उन्हीं के हाथों में है।
वो जरूर कहीं फंसे हैं, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर आप इस फोटो के बारे में क्या कहेंगे सितार सिंह जी? इस फोटो में कपूर साहब हो या ना हो, लेकिन उन बंदों ने किसी गलती की वजह से कपूर साहब को गायब किया है। इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि माजरा क्या है, कपूर साहब कहां हैं और वो फंसे कैसे। तो अब आप इस बारे में क्या करेंगे सरताज सिंह जी? कुछ नहीं, ये फोटो एक डिटेक्टिव को भेजता हूँ। व्हाट? डिटेक्टिव? भरोसे वाला बंदा है ना सरताज सिंह जी? मायरा मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, ये फोटो सबके सामने लाना बहुत जरूरी है और ये एक ही आदमी कर सकता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप जानती है ना, ये फोटो ही हमें सर तक पहुंचा सकती है। मायरा मैडम, आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूं। दोस्त ये ले लो। काम तो बहुत बढ़िया किया है तुमने, बस मुझे एक और काम करवाना है तुझसे। आप बस हुक्म कीजिए सर, काम करने के लिए तो बैठे हैं। 4 बजे से लेकर ना 4:15 बजे तक सिर्फ 15 मिनट के लिए तुम्हें मरवाहा के ऑफिस के बाहर शोर मचाना है। अब तुम ये कैसे करोगे मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए तुम्हें उसका ऑफिस खाली करवाना है। अरे आप चिंता मत कीजिए, समझिए आपका काम तो हो गया। ये काम हो जाएगा मैं तभी समझूंगा जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। आ गया, काम हुआ। मैंने कहा था अपने बंदे से कि सबका ध्यान भटका कर रखना। हाँ दोस्त, तुम्हारे बंदे काम के निकले, बिल्कुल सही टाइम पे काम किया उन्होंने। लाओ दिखाओ तुम्हारे हाथ क्या लगा है। ये लो दोस्त। वाह गुरचरण, शाबाश। ये देखो, हमारे जमीन पर प्लान बना के बैठे हैं, जैसे हम अपनी जमीन इसे दे देंगे। इसे लगता है सारे शहर की जमीन इसकी खुद की है। जैसे उसको पता ही नहीं है कि ये जमीन हमारे नाम पर है। और क्या लेकर आए हो? इसमें किस बंदे को किस काम के लिए कितने पैसे मिलते, हर चीज का रिकॉर्ड है। हाँ दोस्त, वो सारे बंदे मरवाहे के। ये देखो। लो, अब तो बात ही बन गई। अब तो तुम देखते जाओ, हम ना उसे सारी दुनिया के सामने लाकर ही छोड़ेंगे कि कैसे इसने बेईमानी के साथ इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। बस एक बार ना ये कागज थाने या कचहरी में पेश तो हो जाए, फिर वो और उसका परिवार सड़क पर आ गया समझो, देख लेना। मेरे कहने का मतलब ये था गुरचरण, देखो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। बंदा जो करता है ना तो उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अब कहाँ जा रहे हो? मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं तुझे मदद करूंगा, इसका मैंने वादा दिया था तुझे, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं आभा के पास जा रहा हूँ, उसे सब कुछ बता दूंगा, क्या गलत है क्या सही। वो जो भी सजा देगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। देखो मूर्ख मत बनो गुरचरण, तुम्हें उसके पास जाकर कुछ नहीं मिलेगा। दोस्त, मैं ये सोचकर उसके पास नहीं जा रहा हूँ कि मुझे वहां क्या मिलेगा और मैं क्या गवा कर वापस आऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर जाके कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, वो भी नए सिरे से। उन लोगों के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं दोस्त, मैं आबा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा।
अगर कहीं जाऊंगा तो आबा के साथ ही जाऊंगा। अच्छा, तो तू भी सत्तू जी के लिए काम करता है? मुझे तो पता ही नहीं था। तू यहाँ क्या करने आया है? गड़बड़ हो गई सर जी, गड़बड़ हो गई। मरवा को पता चल गया कि उसके ऑफिस में किसने चोरी की थी। हमारे बारे में तो नहीं पता चला? अभी तक तो नहीं, पर वो बहुत गुस्से में है। मैं तो शहर छोड़ के जा रहा हूँ और मेरी सलाह मानिए तो आप भी चले जाइए। तुम डर क्यों रहे हो? कौन सा उसको हमारे बारे में पता है? आप उनको नहीं जानते, पता तो अब वो किसी ना किसी तरीके से कर ही लेंगे, फिर नहीं हम बचने वाले। वो तो अपने बाप को ना छोड़े। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो गुरचरण, तुम मेरे साथ चलो, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने तुझसे कहा ना, आबा को बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अबे चल चल चुप। क्या बताया इसने? किसका कारनामा है? ये बंदा हाथ लग गया साहब जी। ये कारनामा किसने किया है ये तो यही बताएगा। आस्तीन का सांप जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद करता है। कुत्ते की हड्डी साला। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैं तुझे कर दूंगा, पर एक शर्त पर। अगर तू मुझे बताएगा कि ये किया किसने है। वैसे तो मुझे पता है वो कौन है। वही है ना जो पिछली बार मेरी ऑफिस में आया था। अब तू भी मरेगा और वो भी मरेगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ जी। अबे आग क्यों लगाई थी तूने? हाँ, मैंने तो सिर्फ आग लगाई थी। पैसे तो उसने मुझे दिए थे कि आग लगाने से सबका ध्यान भटक जाएगा और सब आग की तरफ चले जाएंगे। मुझे नहीं पता था वो सबको उधर भेज के पीछे से क्या करने वाला था। वाह, और तूने पूछा भी नहीं? मैंने पूछा था पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। पर जब मैंने आग लगाई तब शायद वो बम लेके अंदर चला गया था। मुझे तो खुद तब पता चला जब बम का धमाका हुआ। मैंने तो बिल्डिंग को गिरते हुए देखा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। और क्या कहा था उसने तुमसे? मुझे माफ कर दीजिए। वो उसने मुझे कहा था कि उसने मुझे कहा था कि आखिरी बार मेरा एक और काम कर दे। उसने मुझे आपके ऑफिस में फायर अलार्म लगाने के लिए भी कहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मरवाहा के साथ दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत की किसने? मुझे नाम बता। जी सत्तू। सत्तू नाम है जी उसका, जिसको आपने अपने घर में पीटा था और उसकी बेइज्जती भी की थी। सत्तू, वो चूहा, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे पंगा ले सके। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। करो इसकी थोड़ी सेवा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे एक और आदमी के बारे में बताना है। एक मिनट। पूछो इससे कौन है वो? जी, आपका एक अपना बंदा आपको धोखा दे रहा है। मेरा बंदा? कौन है वो बंदा? जी, सत्तू के साथ एक और बंदा पूरे प्लान में शामिल था। मुझे भी उसके बारे में आज ही पता चला। अबे नाम बता उसका। जी, वो और कोई नहीं, गुरचरण है। गुरचरण? क्या बकवास कर रहा है? जी, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सत्तू और गुरचरण शुरू से ही पूरे प्लान में एक साथ थे। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। करो सेवा इसकी। नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो गुरचरण? अब ये सब बताने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी बदलने नहीं वाला। क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी बहन को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले तुम ही हो।
और ये सच ना तुमने अपने मुंह से कबूला है। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी सारा सच पता हो। अच्छा, अब और कौन सा सच बचा है बताने के लिए? है जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। हो सकता है उसके बाद तुम्हारा सच भी बदल जाए। अच्छा, चलो ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बताने से कुछ बदल सकता है तो चलो, देती हूं एक मौका। जो बताना है जल्दी बताओ। सरताज सिंह जी, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम कर भी क्या सकते हैं? सरताज सिंह जी, हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे आपके उस डिटेक्टिव जसपाल के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। मायरा मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। अरे जसपाल जी आ रहे होंगे। वो यहाँ आकर क्या कर लेगा? हम दोनों तो यहाँ बैठे ही है ना, वो भी यहाँ आकर बैठ जाएगा। जसपाल बहुत बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। बड़ी खबर? माय फुट। हम यहाँ सर को ढूंढने के लिए आए हैं, किसी बड़ी खबर की रिपोर्टिंग करने नहीं आए हैं सरताज सिंह जी। अब कहना क्या चाहती है मैडम? मैंने तो सारा जोर लगा के देख लिया है ना, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। ये बेगाना शहर है, पुलिस भी साथ नहीं दे रही है। जो कुछ भी कर सकते हैं जसपाल ही कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है यहाँ का। सरताज सिंह जी, हम एटलीस्ट पर्सनल लेवल पर तो ट्राई कर सकते हैं ना सर को ढूंढने के लिए। ठीक है मायरा मैडम, जैसा आप कहें। बताइए क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इशू ना हो तो हम शुरू से शुरू करें। क्या क्या हुआ था? ठीक है, बताइए। सबसे पहले बात यह है कि मिस्टर कपूर अपनी मर्जी से यहाँ पठानकोट आए थे, और वो क्यों आए थे ये रीजन हमें भी नहीं पता है। फिर वो गायब हो गए थे। एग्जैक्टली। और 2 सस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें शक है। पहला रणविजय, दूसरी शब्बो। एग्जैक्टली। और अगर हम शब्बो की स्टोरी को ट्रैक करें तो शब्बो के आगे पीछे कोई नहीं है, और उसका बाप भी नहीं है, और उसकी बहन को भी किसी ने मार दिया है। लेकिन किसने, वो तो हमें भी नहीं पता है। बट हमें इतना पता है कि शब्बो को लगता है कि मिस्टर कपूर ही गुरचरण है, तभी तो वो मिस्टर कपूर के पीछे पड़ी हुई है। एक बात मायरा मैडम आप भूल गई हैं। क्या? अगर कपूर साहब गुरचरण नहीं है तो वो शब्बो की ट्रस्ट को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? यही तो मुझे भी नहीं पता। जसपाल जी। सत श्री अकाल जी। आइए, कैसे हैं? आइए, सत श्री अकाल जसपाल मैम। साहब। और जी, आइए बैठिए। हाँ जी। हाँ जी सर। मिली कोई खबर? सर मुझे लगता है कि कपूर सर का इस शहर से कोई पुराना रिश्ता है, या आप ये कह सकते हैं कि गुरचरण सिंह का इस शहर से कोई पुराना रिश्ता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गुरचरण ही मिस्टर कपूर का पुराना नाम है? मेरे कहने से क्या होता है मैम, मैंने जिन भी लोगों को ये फोटोज दिखाई हैं उनका यही कहना है कि इस फोटो में जो बंदा है वो गुरचरण सिंह ही है। उन्होंने तो उनकी कहानी भी सुना दी मुझे पूरी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। हाँ हाँ सुनाइए। सर 23 साल पहले की बात है, जब सत्तू और गुरचरण सिंह इस शहर में आए थे। यहाँ के उन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया और बहुत अच्छा चल रहा था उनका बिजनेस। वो कहता है दिवाली तक सारे फ्लैट्स बेचने हैं। मैंने कहा बेच दूंगा। खुशी खुशी रह रहे थे वो लोग, और कस्टमर्स भी काफी बन गए थे, और सेल्स वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक हुआ जब तक मरवा ने इस शहर में एंट्री नहीं ली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल लिंक्स हैं, और उनके ही दम पर ही तो ये जमीनें खरीदता फिर रहा है। बाकी जो छोटे मोटे बंदे हैं और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका रास्ता ही बंद कर देता है, चाहे कोई सप्लायर हो या फिर कोई बिल्डर हो। आपने मुझे पहले बताया था कि आपके कोई 2 बड़े बड़े सौदे होने वाले थे जो किसी वजह से नहीं हो पाए। मुझे लगता है उसमें भी इसका ही हाथ है।
जैसे ही उनकी एंट्री हुई, इनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस था सारा, वो पूरा ठप पड़ गया। एक तरफ मरवा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद रहा था और उसी जमीन में एक छोटा सा हिस्सा जो था वो सत्तू का था, और दूसरी तरफ सर गुरचरण सिंह उनकी बड़ी बेटी आबा के दिल की जमीन में प्यार के बीज बो रहा था। तो ये कहानी है। कहानी तो जी उसको ज्यादा अच्छे से पता होगी जिसके साथ बीती है, बाकी लोग तो यही कहानी सुनाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और डिकार भी नहीं लेती, इसी तरह मरवाह का बिजनेस सत्तू के पूरे बिजनेस को खा गया, ठप भी कर दिया पूरी तरह से। और इस बात से कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जो सत्तू था वो उनका दुश्मन बन गया और उसने मरवाह का पूरा बिजनेस ठप कर दिया। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गुरचरण सिंह ने आबा को मार दिया। डोंट माइंड जसपाल सिंह जी, बट ये स्टोरी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह साउंड कर रही है मुझे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोगों ने मुझे कहानी सुनाई वही मैं आपको सुना रहा हूँ। बट जसपाल सिंह जी, आई थिंक शब्बो को कोई कंफ्यूजन हुआ है। वो मिस्टर कपूर को गुरचरण समझ रही है, यही रीजन हो सकता है। जसपाल भाई, हमें जल्दी से जल्दी शब्बो तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसे शक हो जाए, लेकिन कपूर साहब की जान को खतरा है। सर मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि बिल्कुल इसी तरह करेंगे हम लोग। तो मैं चलता हूँ जी अब। ठीक है, सत श्री अकाल जी। सरताज सिंह जी, सर के मिलते ही हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ पर तो लोग पता नहीं कैसी कैसी कहानियों पर बिलीव करते हैं। बंद करो अपनी बकवास। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगी? ये बकवास नहीं है, सच है। चलो मान लिया एक मिनट के लिए कि तुम जो कह रहे हो ना वो सच कह रहे हो। और उसके लिए भी मैं तुम्हें सिर्फ अपने पापा के मेहनत से खड़े किए हुए बिजनेस को बर्बाद करने के लिए माफ कर सकती हूँ। क्योंकि बिजनेस का क्या है, बिजनेस तो कभी भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना, अगर वो कहीं चले जाए ना तो वो वापस नहीं आते हैं। और अपनी बहन को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा फील होता होगा? ये सोच के ना मेरा दिल बहुत रोता है कि तुमने मुझसे मेरी परियों जैसी बड़ी बहन छीन ली, जो सिर्फ मेरी बहन ही नहीं थी, मेरे लिए मेरी माँ जैसी थी। वो मेरे सुख और दुख का सहारा थी, और तुमने वो सहारा भी ना मुझसे छीन लिया गुरचरण। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतने बड़े गुनाह के लिए माफ कर दूं? मैं तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करूंगी गुरचरण। और उससे भी ज्यादा मेरा दिल पता है कब रोता है? जब मुझे ये याद आता है कि वो बेचारी किस धोखे में इस दुनिया से चली गई। वो ये सोचती रही कि तुम एक शरीफ और नेक इंसान हो। यही सोचकर वो इस दुनिया से चली गई, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतने बड़े गुनाह के लिए माफ कर दूं? नहीं गुरचरण, नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं कर सकती। शब्बो, आबा को सारी बातें पता थी, वो सारा सच जानती थी।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको यहाँ अभी नहीं आना चाहिए था। अगर पापा जी ने आपको देख लिया ना तो दोनों की खैर नहीं। ये क्या, आप रो रहे हो? गुरचरण जी, मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? आभा, हाँ? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम क्या करोगी? हाँ, पूछा था, पर हुआ क्या है? आभा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरचरण जी। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया आभा, इसलिए मैं तुम्हारे पास सब कुछ बताने आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं और से कुछ पता चले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है गुरचरण जी कि आप कहना क्या चाहते हैं। सब ठीक है ना? सत्तू जी तो ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हो आप? गलती, सजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरचरण जी, आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो बस। दरअसल इसमें तो अपना नाम भी है और अपनी जमीन के भी डिटेल्स हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स भी है। दोस्त, ये आखिर चाहते क्या है? ये हमें कमजोर करना चाहते हैं ताकि हम लोग मजबूरी में आकर अपनी जमीनें इन्हें बेच दें। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू यहाँ जरूर आएगा, और मुझे ये भी पता था कि तू मेरे रास्ते का रोड़ा भी बनेगा। तेरे जैसा 2 टके का बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ना सारे बिजनेस छोड़ के, सारे सौदे छोड़ के बस हमें अब एक ही काम करना है, वो है बदला। बदला लेना है मुझे उस मरवाहा से। अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो तुम्हें एक तरफ होना पड़ेगा, या तो मेरी तरफ या फिर उस आभा मरवाहा की तरफ। ये देखो दोस्त, ये क्या है गुरचरण? मरवाहे के ऑफिस का नक्शा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जी गुरचरण जी, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आभा, और मेरी जिंदगी में आभा ही सब कुछ है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहूंगा। एक हफ्ता पहले तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी आभा मरवाहा है, और मुझ पर सत्तू भाई के बहुत एहसान है। इसलिए मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि वो पूरा होटल ही उड़ा देगा। आभा, मुझे तो बस तुम्हारे डैडी के सारे काले कारनामों के चिट्ठे दुनिया के सामने लाना था, ताकि हमने जो कुछ भी खोया था वो कानूनी तौर पर हमें वापस मिल जाए। नहीं गुरचरण जी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए आभा, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरचरण जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी आभा से बहुत प्यार करता हूँ। सत्तू भाई तो चाहता था कि मैं किसी दूसरे शहर में चला जाऊं, पर मैं नहीं गया, क्योंकि मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता आभा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझे जो भी सजा दोगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं गुरचरण जी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। आभा, मैं तो बहुत दूर जाना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, जहां मैं, मेरी आभा और उसका संगीत हो, ताकि जब भी मैं थक के घर वापस आऊं, तुम्हारा संगीत मेरी सारी थकान दूर कर दे। हाँ आभा, क्या अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? बोलो ना आभा। हाँ गुरचरण जी,
हम दोनों इकट्ठे मिलके नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जरूर करेंगे। और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगी, हमेशा। मुझे लगता है पापा जी आ गए। आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं जा प्लीज रहा हूँ चले आभा, जाओ। लेकिन तुम मुझे 6 बजे मिलने आ जाना। आओगी ना आभा? मैं आऊंगी, प्लीज आप अभी चले जाओ। तुम जरूर आना आभा। आप जाओ प्लीज। मैंने तो अपनी पूरी टीम को लगा दिया है रणविजय को ढूंढने के लिए। कपूर साहब का कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। पर मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही सरताज सिंह जी। कौन सी बात? कि हम डायरेक्टली जाकर उस शब्बों को क्यों नहीं पकड़ते? आपको क्या लगता है अब वो अकेली है? लेकिन कौन होगा उसके साथ? कोई ना कोई तो होगा ही ना उसके साथ। इतना बड़ा काम वो अकेले तो कर नहीं सकती। उसे बचाने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। मायरा मैडम, हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। सरताज जी। हाँ जी बोलो। हमें एक ब्लेजर मिला है काले कलर का। फिर? और उसके ऊपर कुछ खून के निशान भी हैं। और उसकी जेब में एक पेन भी था। मैंने सोचा आपको दिखा दूं। हाँ जी हाँ जी। ये पेन तो मिस्टर कपूर की है। सरताज सिंह जी, ये सर की ही पेन है। मैं पहचानती हूँ इस पेन को। और सर वो कहाँ है? जी ये तो नहीं पता। हमें इस ब्लेजर के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। सर की जान खतरे में है। सरदार सिंह जी, सर की जान खतरे में है। प्लीज कुछ कीजिए। आप चलिए। मायरा मैडम, ओए बच्चे, तू ऐसा कर, तू जसपाल और उसकी टीम को इतला कर दे। मुझे वहां ले चल जहां से ये ब्लेजर मिला है। जी। आभा, आभा, क्या कर रही थी? दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं कपड़े चेंज कर रही थी, इसलिए लेट हो गई। अब आपको क्या बहुत देर तक वेट करना पड़ा? देखो बेटा, बैठ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। इतने बड़े बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत कुछ खोया है मैंने, और सबसे प्यारा रिश्ता खोया है तुम्हारी मम्मी का। और मैंने उसी दिन वादा कर लिया कि दोनों बेटियों को कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम संगीत सीखना चाहती थी ना, मैंने तुम्हें संगीत सिखाया ताकि तुमको ये ना लगे कि मैंने कोई कमी छोड़ी है। मुझे पता है पापा जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर आज आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? और मैं तो इस बात से कभी इनकार भी नहीं कर सकती कि इस घर में और आपके साथ मैं कितना सेफ फील करती हूँ। बेटा, तुमने मुझे एक लड़के से मिलवाया, तुमने मुझे यकीन दिलाया कि वो लड़का ठीक है, और तुम्हारी वजह से मैंने उस पर विश्वास भी कर लिया था, जबकि दिल से मैं उसे नहीं चाहता था। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से मान गया था। यही सोचकर मैंने उसे सहारा दिया ताकि मेरी बेटी को यह ना लगे कि उसके बाप की झूठी अकड़ की वजह से उसे अपनी बेटी की खुशियां सहन नहीं हो रही है। हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम उसको पसंद करती थी। तुम्हारी वजह से मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी।
बेटा, मैं उसके ऊपर विश्वास करने लग गया था और उसने मुझे धोखा दिया। वो मेरी बर्बादी का कारण बन गया। तब मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी मेरा साथ देगी, ये समझेगी कि मेरा हर फैसला उसकी बेहतरी के लिए होगा। और तुम मुझे मेरी पीठ पीछे धोखा देने लग गई और मुझे पता चला कि मेरी बेटी ही मेरी बर्बादी का कारण है। पर पापा जी, अब कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं उसकी वजह से बहुत दुखी हूं। मैंने तो ये सोचा था कि मुझे मेरी बेटी से ही इतना धोखा खाना पड़ेगा, वो भी इस बेटी से जिसे मैं जान से बढ़कर प्यार करता रहा। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं पहले ही समझ जाता कि मैं अकेला हूं और मेरी मुश्किलें मुझे अकेले ही हल करनी पड़ेंगी। पापा जी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो तो बस हालात ही ऐसे हो गए कि वो तो बस आपके दुश्मन को अपना सगा दोस्त समझ बैठा। वो तो ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका सारा बिजनेस आपकी वजह से खत्म हो गया था। और जब मुझे ये भी पता है कि गलती आपकी है और ये बात आपको भी पता है, और ये सब पता होने के बाद भी मैं कैसे चुप रहूं? अभी भी टाइम है पापा जी, प्लीज अपनी गलती को मान लीजिए और ये सब कुछ छोड़ दीजिए। देर तो हो चुकी है और रही बात सारा कुछ खत्म करने की, वो मैं आज शाम को 6 बजे खत्म कर दूंगा। जब मैं उस बेईमान से मिलूंगा तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। पापा जी, ना पापा जी, उसकी कोई गलती नहीं है।